नेक्स्ट अपना टॉपिक है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। लेकिन इसके लिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपने पीछे की क्लास में ये तो पढ़ लिया कि जब जब टेम्परेचर चेंज होगा रेजिस्टेंस भी चेंज होगा और रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी कंडक्टर के लिए और सेमीकंडक्टर कि जब जब आपका टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों चेंज होगी। मैं मान के चलती हूँ कि स्टार्टिंग टेम्परेचर मान लो किसी टाइम टी पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आर नोट। आपने स्टार्टिंग टाइम टी लिया है, उस टाइम किसी भी मटेरियल का किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है आर नोट। जब टेम्परेचर में चेंज करोगे, चेंज करने का मतलब टी से कितना कर दिया टी प्लस dt, कितना चेंज हुआ dt। तो अब आपका पहले t था उसमें चेंज कितना dt, अब dt चेंज का मतलब वो dt से बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, और या फिर आप ये कह सकते हैं इंसुलेटर होगा तो बहुत कम जीरो भी आ सकती है वैल्यू। मैंने कितना उस चेंज को लिखा वो कितना भी हो सकता है। और टेम्परेचर चेंज हुआ तो आपको पता है रेजिस्टेंस भी चेंज हुआ, कितना आर नोट तो था ही, फिर क्या ऐड हो गया डी आर। कि आपके पास इतनी चीज तो थी, अब ये सारी की सारी क्या करती ऐड करती। जब टेम्परेचर T था आर नोट था, चेंज हुआ T से कितना dt, यहां से dr चेंज हुआ तो अब आपका क्या है टेम्परेचर इतना है और रेजिस्टेंस इतना है। तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो रेजिस्टेंस जब जब चेंज होगा, टेम्परेचर जब जब चेंज होगा वैसे रेजिस्टेंस चेंज होगा ही होगा। कि जब जब आपका टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो आप क्या कैसे लिख सकते हो इस चीज को, अगर आपको बोले इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो तो आप क्या करोगे कि रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर से। दूसरा आप क्या कहोगे जो आपका रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा इनिशियल रेजिस्टेंस कितना लिया है। कि जो आपका रेजिस्टेंस में जो चेंज हो रहा है पहला तो किस पे डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर में कितना चेंज होगा वैसे वैसे। तो आप कह सकते हो कि जो रेजिस्टेंस में चेंज है वो टेम्परेचर में चेंज के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा रेजिस्टेंस। दूसरी जो आपका रेजिस्टेंस में चेंज है वो इनिशियल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि पहले वो रेजिस्टेंस कितना था। ये इक्वेशन नंबर क्या थी फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर क्या थी सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड क्या कहता है कि डी आर प्रोपोर्शनल किस किस के हो गया आर नोट डी टी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाती हूं तो एक कांस्टेंट आता है अल्फा, आर नोट की जगह आर नोट dt की जगह dt। इस अल्फा को ही क्या कहा जाता है वेयर अल्फा इक्वल्स टू टेम्परेचर कोफिशिएंट। इस अल्फा को ही क्या कहा जाता है, इस अल्फा को ही कौन सा टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाता है। समझ आ गया। उसके आगे अगर आप देखो कि आपका इनिशियल टेम्परेचर अगर Ti हो तो उस टाइम आपका रेजिस्टेंस कितना है आर नोट लिख लो क्योंकि स्टार्टिंग में कितना लेके चले हो आर नोट। अगर आपका फाइनल टेम्परेचर Tf है तो आपका रेजिस्टेंस क्या लिख दो फाइनल Rf। मतलब टेम्परेचर के साथ ये चेंज हो रहा है तो आप ये कह सकते हो लेट Ti है टेम्परेचर तब रेजिस्टेंस आर नोट, और अगर चेंज होके Tf हो गया तो रेजिस्टेंस भी चेंज होके कितना हो जाएगा Rf। देन आप क्या लिख सकते हो जो आपका Dr इक्वल्स टू अल्फा आर नोट, अल्फा आर नोट dt है। वो चेंज हो रहा है कहां से कहां तक, ये तो Ti से Tf तक और ये आर नोट से Rf तक ऐसे चेंज हो रहा है क्योंकि ये रेजिस्टेंस में चेंज है। और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दे तो मैंने दोनों तरफ क्या कर लिया इंटीग्रेशन, कहां से स्टार्ट से एंड तक, यहां भी स्टार्ट से एंड तक। क्यों कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है।
अब इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले अपर, क्योंकि इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ कुछ नहीं है, r की पावर कितनी है, यहाँ कुछ नहीं लेते तो r की पावर कितनी लेते, 0। और कैसे करोगे, जितनी पावर होती है उसमें एक ऐड कर दो, उससे क्या कर दो, डिवाइड, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऐसे ही अल्फा बाहर आ जाएगा, r नोट भी बाहर आ जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में है, t, तो tf माइनस ti। ये चीजें आपकी पड़ी हुई है। दो का डिफरेंस क्या होता है, डेल r, या फिर ऐसे ना लिखना चाहो तो आर एफ, फाइनल रेजिस्टेंस निकालना चाहो तो आर नोट को इधर भेज दो, प्लस अल्फा आर नोट, इसको क्या लिख सकती हूँ, डेल टी। क्यों, क्योंकि डेल का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। आर नोट क्या ले लूं, कॉमन, आर नोट क्या ले लूं, कॉमन, प्लस 1 प्लस अल्फा डेल टी, तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, फाइनल रेजिस्टेंस कितना होता है, फाइनल रेजिस्टेंस कितना होता है निकाल सकते हैं ऐसे करके। और अगर अल्फा की वैल्यू पूछे तब भी यहां से निकाल सकते हैं। अपने पास क्या है, आर एफ माइनस आर नोट इक्वल्स टू क्या था, आर नोट टी एफ माइनस टी आई को डेल टी लिख दो। क्यों, क्योंकि डेल टी का मतलब ही क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अगर मेरे को अल्फा की वैल्यू चाहिए तो अल्फा को इधर रख लो और इसको भी मैं डेल आर लिख दूं। इधर से क्या होगा, अल्फा की वैल्यू निकालनी, आर नोट कहां चला जाएगा नीचे, डेल टी कहां चला जाएगा नीचे, ये किसकी वैल्यू है, अल्फा की। अल्फा कौन सा कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर इसको किसकी फॉर्म में लिखो, अगर आप इसको रेजिस्टिविटी की फॉर्म में लिखो तो क्या होगा, डेल रो अपॉन रो नोट डेल टी, ये भी लिख सकते हो। ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट, दोनों की फॉर्म में लिख सकते हो। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टिविटी, क्यों, क्योंकि दोनों टेम्परेचर पर सेम तरीके से क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। होप इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको फॉर्मूला पूछ ले रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच तो ये भी याद रख लेना, ये याद रख लेना। अल्फा की वैल्यू निकाले तो यहां से निकाल लेना, अल्फा जैसे डिपेंड करता है वैसा का वैसा कौन सा डिपेंड करेगा, रो। अगर आपको इस इक्वेशन को रो के फॉर्मेट में लिखना है तो आप यहां लिख सकते हो, क्या होगा, रो एफ इक्वल रो 0 1 प्लस अल्फा डेल टी, ये लिख सकते हो। इतनी चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। उसके बाद ये टेम्परेचर कोफिशिएंट इस इक्वेशन से अपन प्रूव करेंगे, कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, इंसुलेटर के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, और किसके लिए, और अपन पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं, चलो सबसे पहले कंडक्टर, केस फर्स्ट में इसका कंडक्टर की वैल्यू, कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू देखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट, फिर सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालेंगे, फिर इंसुलेटर के लिए। तो देखो सबसे पहले कंडक्टर के लिए इक्वेशन अपनी क्या है, आर एफ माइनस आर आई, आर नोट भी लिख सकते हो, अपॉन आर नोट टी एफ माइनस टी आई इक्वल्स अल्फा। अब देखो आपको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, कंडक्टर के केस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। आपने पीछे देख लिया। और रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो आप ये कह सकते हो फाइनल रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा किससे, इनिशियल से। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये चीज होती है। और फाइनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो इनिशियल से तो आपको पता है जो ये वैल्यू आएगी ये ज्यादा और ये कम है, तो जब इसको माइनस किया जाएगा तो हमेशा कौन सी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव। तो आप कह सकते हो कि हमेशा जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कंडक्टर के केस में जो आपका अल्फा कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। कौन सा, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, सेमीकंडक्टर में वही आर एफ माइनस आर नोट अपॉन आर नोट टी एफ माइनस टी आई इक्वल्स टू अल्फा। वही सेमीकंडक्टर में आपने देखा था रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता जाता है, कम होता जाता है।
टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। रेजिस्टेंस कम मतलब फाइनल रेजिस्टेंस कम होगा किससे, इनिशियल से। और ये कंडीशन इसमें लगाओगे तो होगा क्या, आर नॉट ज्यादा होगा तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो आप कह सकते हो कि सेमीकंडक्टर के केस में जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो हमेशा क्या रहेगा, नेगलेक्ट। और आपको पता है लास्ट कौन सा, इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या होता है कि आर लगभग क्या रहता है, कांस्टेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं रहता, इसलिए आप कह सकते हो ये लगभग क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये दोनों आर एफ किसके बराबर होगी, आर नॉट, और ये दोनों बराबर होते ही वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है, कौन से केस में, आपके इंसुलेटर के केस में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। होप आपको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के लिए टेम्परेचर इफेक्ट एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कर लो।